शान, देश की शान, देश की हम संतान हैं। देश की आन, देश की शान, देश की हम संतान हैं। तीन रंगों में रंगा तिरंगा, यही हर भारतीय की पहचान है। दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं वैशाली लोधी आप सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं और इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे देश के तिरंगे झंडे से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता होना चाहिए। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फ्लैग डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जिन क्वेश्चन के आंसर आप पहले से जानते हैं वीडियो को पॉज करके उन सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर लगाइएगा। और दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जो किसी वीडियो से लिया गया है। अगर आप वीडियो को प्रॉपर और अच्छे तरीके से देखेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप हमको दे पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? दोस्तों, झंडा गीत सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का झंडा गीत क्या है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का झंडा गीत है जो कि श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि झंडा गीत कब अपनाया गया था? झंडा गीत दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अपनाया गया था। कांग्रेस का वर्ष 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में झंडा गीत को अपनाया गया था। अब बात यहाँ से एक और उठती है, सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में हरिपुरा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में निर्विरोध चुने गए थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे और इसी अधिवेशन में भारत का झंडा गीत नेशनल फ्लैग सॉन्ग जो है इसको अपनाया गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय कई समितियां बनाई गई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये अन्य कई समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संचालन समिति है, प्रक्रिया समिति है। झंडा समिति के अध्यक्ष देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? तो दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति प्रदान की गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम जान लेते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है। तो दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता जो है ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसमें भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था और इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया है। दोस्तों, 20 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने फिर इस कानून में संशोधन किया और अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी गई। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है और इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अभी हाल ही में 20 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत 24 घंटे तिरंगे को फहराने की अनुमति दे दी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? पॉलिएस्टर, कॉटन और खादी बंटिंग, उपर्युक्त सभी का प्रयोग किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को बनाने और फहराने की अनुमति भी दे दी गई। दोस्तों, अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी बंटिंग से भी बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि हम यहाँ पर 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराता है? कौन फहराता है, जल्दी से बताइए। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा और आप सभी जानते भी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2023 को मिलाकर ये रिकॉर्ड 10 बार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था, इसमें याद रखिएगा चक्र की जगह पर क्या था? गांधी जी का चरखा था। क्या था? गांधी जी का चरखा था चक्र की जगह पर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। दोस्तों, वेंकैया जी ने जिस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा उसमें चक्र था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पिंगली वेंकैया से एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि पिंगली वेंकैया जी की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अगस्त को मनाई जाती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। कभी कभार एग्जामिनर एग्जाम को टफ बनाने के लिए डिटेल में क्वेश्चन को ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही आपके लिए बता चुकी थी। 22 जुलाई 1947 को भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आप सभी जानते हैं भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। भारत के तिरंगे झंडे में चरखी की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? मैंने पहले आपके लिए बताया था, पिंगली वेंकैया जी ने जो तिरंगे का निर्माण किया था, जो प्रारूप बनाया था, उसमें चक्र की जगह क्या था? चरखा था। लेकिन चरखे की जगह पर चक्र जो है ये वर्ष 1947 में अस्तित्व में आया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आया था। डेट भी आपको याद रखनी है। पहले भारतीय तिरंगे झंडे में गांधी जी का चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया। दोस्तों चक्र की अगर हम बात करते हैं तो चक्र में कितनी तीलियां होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्र में 24 तीलियां होती है, जो कि मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर पहले चौड़ाई पूछता है फिर लंबाई पूछता है तो याद रखिएगा चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या रहेगा? 2:3 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं देश का जो तिरंगा झंडा है इसमें 3 पट्टियां होती हैं। तीनों पट्टियां अलग अलग गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो याद रखिएगा केसरिया रंग जो है ये देश के साहस को दर्शाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सफेद रंग की जो पट्टी है तो सफेद रंग की पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। और सबसे निचली पट्टी जो है, सबसे नीचे की पट्टी जो कि हरे रंग की है, ये देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तीनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। शांति और सत्य को दर्शाती है सफेद पट्टी, विकास और देश की उर्वरता को जो हरी पट्टी है ये प्रदर्शित करती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों मध्य में क्या बना हुआ है? धर्म चक्र बना हुआ है। इसका रंग क्या है? गहरा नीला। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में नीला, गहरा नीला इस प्रकार लिखा मिलता है तो आप गहरे नीले को बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती है। और याद रखिएगा इस चक्र का जो प्रारूप है ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो मध्य में चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र बना हुआ है, इसके प्रारूप को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? दोस्तों झंडे पर कुछ लिखना या बनाना, झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना, उपर्युक्त दोनों जो है ये अपराध की श्रेणी में आएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19(1) का में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के अवसर पर देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन ध्वजारोहण करता है? प्रधानमंत्री। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और इसी के साथ ये भी याद रखना है कि 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। चलिए इसी के संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति से किसको रिलेट किया जाता है? राज्यपाल के लिए। तो 26 जनवरी पर झंडा कौन फहराता है? राज्यपाल। हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के द्वारा 26 जनवरी पर झंडा फहराया जाता है। और इसी प्रकार 15 अगस्त पर झंडा कौन फहराता है? मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और आम लोगों के घर, उपर्युक्त सभी जगह पर राष्ट्रीय झंडा को फहराया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? मैंने आपको पहले बताया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में भारतीय ध्वज संहिता कहा जाता है और इसी के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इस टॉपिक को कवर किया है उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसी के साथ में स्टैटिक जीके और साइंस की ई बुक को भी आप सभी की डिमांड पर लॉन्च कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम आपके लिए पढ़ाते हैं डिटेल में, उसी प्रकार से इन ई बुक को तैयार किया गया है नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर। दोस्तों इन ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके तुरंत ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। याद रखिएगा ओनली ऑन व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको तुरंत रिस्पांस किया जाएगा। तीनों की तीनों ई बुक रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, इस चीज़ की हम गारंटी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है, जैसा कि मैं पहले ही आपके लिए बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन इसी वीडियो से लिया गया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और हाँ, मैं आपके लिए फिर से बता देती हूँ, इन तीनों ई बुक पर आज के दिन बहुत ही बड़ा ऑफर रखा गया है, तो जल्दी से आज के दिन आप इस ई बुक को बाय कर लें। चलिए अब दोस्तों आपसे मैं यहाँ पर विदा लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को विजिट करें। आपके लिए वहां पर करंट अफेयर्स, साइंस, जीके, जीएस सभी प्रकार की महत्वपूर्ण विषय की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। और दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।